शांति। मैं आत्मा राजा इस कर्म इंद्रिय द्वारा मुरली सुन रहा हूँ, तो अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर स्थित हो जाइए। ज्ञान का सागर प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा मुझे सद्गति का ज्ञान दे रहा है, तो एकाग्रता से सुनिए। आज का तारीख है 15/9/22। प्रातः मुरली मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल जाना है। यह बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है कि बाप सौगात लाए हैं नई दुनिया की। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा भी तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। ऊंचे से ऊंचे को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वही शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति टावर में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। ये बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है, भूलना नहीं। घर है बाप का। यह तो दुनिया दुख का घाट है। यहाँ बैठे भी जिन्हों को बाहर की बातें याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसीलिए बाप रोज शिक्षा देते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है, बच्चों मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएगा? स्वर्ग का मालिक बनाएगा। और जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए तो जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर से ढेर गुरु है। बाप ने समझाया है, कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता। वह तो सिर्फ स्थापना धर्म की करने आते हैं, वापस थोड़ी ना ले जाते। वापस कोई ले नहीं जाता। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस नहीं ले जाते। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ अर्थ न गुरु लोग जानते न उनके फॉलोअर्स जानते। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म।
सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम हो जाती है। त्रेता में 2 कला कम, सुख भी कम हो जाता। उसको कहा जाता है त्रेता युग 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उसको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहती है। कईयों की बुद्धि कहाँ कहाँ तो भटकती रहती है, बाप को याद नहीं करते। अच्छा समझो, कुछ भी ना ज्ञान समझ सके तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता, कांठा बनना शुरू होता, बगीचा जंगल बनना शुरू होता। इस समय सारे झाड़ की अवस्था जड़ जड़ीभूत है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाएगा। प्रलय हो जाए, प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती है। भारत रह जाता है, परंतु जलमय नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमय हो जाती है, भारत ही सिर पर रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरनी भी है ना। कहते भी है, बीके सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते, बस मौत आने वाला है तो समझते हैं कि यह तो अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी करते हैं। समझाते टाइम बोलो उनको कि नहीं, हम अशुभ नहीं बोलते, कोई विनाश हम थोड़ी करते कहते हैं। हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश तो हो तो शांति, विनाश न हो तो शांति कैसे होगी। गुप्त वेश में शांति धाम सुखधाम की स्थापना हो रही है, तो यह हम तो शुभ बोलते हैं। तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावनाओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद भी कहते हो, हमको ले चलो। हम भी शुभ बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुखधाम की दुनिया में ले चलो, सुखधाम में ले चलो। यह तो शुभ बोलते हो ना। कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में होती है, शांति तो सतयुग में होती है। सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है। सबको मौत देते हैं, कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाती है। बुलाते ही हो ना कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया ज़रूर नई दुनिया ही होगी ना। ये दुनिया तो पावन नहीं है, यह थोड़ी होगी पावन। पुरानी दुनिया का अर्थ भी नहीं समझते।
पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। ये बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं बुद्धि में बिठाने का। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सब सो पड़े हैं, यह नहीं जागेंगे। ये ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं? जितने नाम हैं उतने सागर हैं। वह सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को दी गामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वही आकर खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच में टुकड़ा टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी होता है। नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं। सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे जहाँ से आए हैं, फिर वहाँ जाएंगे ज़रूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़ी आएंगे, तुम्हारा ही राज्य है। कोई कोई तो इतने देरी से आते हैं, कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से थोड़े ही पहले, यानी 200-400 वर्ष पहले आते हैं। वह क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी ना बन सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी। कांटों की दुनिया के नज़दीक आ जाएंगे। वहाँ कोई यह मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्य के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनाते रहते हैं, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियाँ मंजिलें बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी ऊंचा है, अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं, तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे? सतयुग त्रेता में तो यह माड़ियाँ, फ्लोर, मंजिल होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होती। यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिली 10 मंजिली बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। तो वह जाए भी कहाँ? धंधा दौरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल हो जाता है, जंगल से मंगल होता जाता है। कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या थी? 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी देखो कितने मनुष्य हो गए। समुंदर को सुखाया है, अभी भी देखो समुंदर को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती होता जाता है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कम हो जाता, समुद्र हटता जाता, धरती छोड़ता है तो मकान बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो। और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आपदें आने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं
जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे स्मशान में जब आग जलाकर खत्म हो जाती है तब घर वापस लौटते हैं ना, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़ी ना जाएंगे। आग लग कर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, फिर बैठकर क्या करेंगे? आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो ज़रूर है, सब समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया। बच्चों को समझना भी बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जीवन में देवी बाबा कहते ये गीता का एपिसोड अभी चल रहा है कलयुग में। बाबा कहते जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है वह एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सब यह गीता है ही, सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्य ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ के बाकी सारे शास्त्र बनाए हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण कर फिर सबको सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें? राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए। सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना देगा। लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबरवार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे ही नहीं। बल कितना भी माता मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियाँ जा नहीं सकेगी। कितने शहर है, कितने ढेर भाषाएं हैं। अखबारों द्वारा सब जगह आवाज़ पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज़ सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसे नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो बहुत समय लग जाएगा। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पता सबको पड़ेगा, सबको मैसेज मिलेगा। किसी किसी को बुद्धि में बैठा और डाल देंगे न्यूज़पेपर में, सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा। तब तो कहेंगे आहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। ये खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा। जहाँ भी जाओ अखबार ज़रूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज़ तो पहुँचती है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंची है ना। विनाश का समय भी तो ज़रूर आना ही है। ड्रामा प्लान अनुसार जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा, अभी तो पड़ेगा, अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मना भव। बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए? विनाश का नाम ही एक कड़ा है।
मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं। यह तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुखी हैं, पावन दुनिया में अनेक सुखी है। बाप देखो सौगात कैसे लाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते प्यारे मेरे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से सब कुछ समझते, धारण करते और समझाते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंचा पद पाना है। आपत्तें आने के पहले नई दुनिया की तैयारी हो नए दुनिया के लिए तैयार होना है। धारणा नंबर 2, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए इस दुखधाम को भूल सुखधाम शांतिधाम को याद करना है। वरदान, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। वरदान का विश्लेषण है, महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसे ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। 1, स्वयं को स्वयं की अर्थात खुशी मिलती है। दूसरा, बाप द्वारा और तीसरा, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। नहीं, फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में गति आ सकती है। बाबा कहते हैं, संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। तो फास्ट गति हमें किसमें चाहिए? अपने को देह भान से आत्म भान में लाने के लिए और आत्मा के गुणों को धारण करने के लिए, पुराने स्वभाव संस्कार संकल्पों को नष्ट करने के लिए हमें संपूर्ण एकाग्र होके फास्ट परिवर्तन, हम ऊंचे ऊंचे संकल्प माना बाबा जो सोमान देते हैं उसको बार बार एकाग्र होके चिंतन करेंगे, तभी हमारे में क्या हो जाएगा? परिवर्तन शक्ति फास्ट हो जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारे फरिश्तों।